श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि वह इसके परिणामों से भली भांति परिचित थे। तो जब वह पांडव की तरफ से कौरव सेना की तरफ ये शांति दूत बन के गए और उनको अपना संदेशा देने गए, तो इसका जो वर्णन है वह रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता रश्मि रथी में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य वो साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। जब हरि ने कहा, कृष्णा ने कहा कि आप 5 ग्राम दे दो पांडवों को, तो वह क्या कहता है, 5 ग्राम क्या, मैं तो उनको सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला हूँ। जिसका परिणाम क्या हुआ कि कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पे। युग बदले, स्थितियाँ बदली, समाज बदला, लेकिन स्थिति वही की वही है। हम पांडवों से क्या सीख ले सकते हैं कि जो सच्चाई का रास्ता है वह बेशक कठिन है, लेकिन अंत में विजय वही दिलाता है और हर एक वनवास राज तिलक की तैयारी करता है। हम कृष्ण से क्या सीख सकते हैं कि हर युद्ध सिर्फ केवल अस्त्र और शस्त्र से नहीं जीता जाता है। कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जो अपने विवेक से जीते जाते हैं। दुर्योधन से हम क्या सीख ले सकते हैं कि जो हमारा अहंकार है वह हमें ऊंचाइयों पे नहीं, हमें एकदम अकेला कर देता है, हमें एकदम असहाय बनाता है अंत में। तो आजकल यही हो रहा है। आजकल जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो बॉस हैं, वो क्या करते हैं, अपने से जूनियर एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जो राजा है, जो सत्ता में लोग हैं, वो जनता के साथ क्या करते हैं, यही तो करते आए हैं। और इंसान क्या सोचता है कि मैं पतन की तरफ बढ़ रहा हूँ, हमारा पतन हो रहा है। लेकिन हमें अपने इतिहास से और हमें महापुरुषों से हमेशा ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आज हमारा किसी गलत संगति में है, अगर हमारा पतन हो रहा है, लेकिन कल का दिन हमारा होगा, हमें भी विजय प्राप्त होगी, आज नहीं तो कल, और इसी के सारे उसको बढ़ना चाहिए। आजकल एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि बाहरी आक्रमण नहीं है, बाहरी युद्ध से नहीं इंसान इतना आक्रांत है जितना उसके अंदर के जो युद्ध हैं वह उनसे ज़्यादा पराजित होता जा रहा है। बाहरी युद्ध को तो लड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन जो हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है उस पे विजय पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आपके अंदर 2 शक्तियां हैं, आप स्वयं के शत्रु भी हैं और स्वयं के मित्र भी हैं, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किसकी तरफ हाथ बढ़ाना है। आप अपने स्वयं के सारथी बनिए, आप पार्थ भी बनिए, आप कृष्ण भी बनिए और आप अर्जुन भी बनिए। आप देखेंगे कि आप तब अपना जो रथ है कैसे हाँक पाते हैं और विजय पताका को आप कैसे लहरा पाते हैं। आप उठिए और अपनी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको चुनौती दीजिए। आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो बुराइयाँ हैं, उस पे विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उसको हर हाल में विजय प्राप्त करनी ही है और यही सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। तो आप उठिए और अपने स्वयं के मित्र बनिए, स्वयं को पहचानिए, उन अर्थहीन सपनों के पीछे मत भागिए जो आपको दिन प्रतिदिन पराजित कर देती हैं, क्योंकि अंत में जब तक आपको ये चीज़ें समझ आती हैं तब तक आपका पतन हो चुका होता है। अपने सपनों को थोड़ा लगाम दीजिए, थोड़ा संयम रखिए और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल के रहेगी, क्योंकि आज का यही समाज है। माँ बाप अपने बच्चों से उतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं जितना वो बेचारा कैपेबल भी नहीं है, और उन्हीं सपनों को ढोते ढोते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत यंगस्टर्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें ये करना था लेकिन हम ये कर रहे हैं, और वो खुलेआम अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझिए और उन पे अनावश्यक अपनी इच्छाओं का बोझ मत डालिए, उसको वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहता है। इसी के साथ सब लोग खुश रहें। जय माता।